बहुत दिन के बाद आप लोगों का दर्शन हो रहा है। चलिए, तो बीच में तो हाउस चल रहा था ना, इसलिए बंद था। हाउस चल रहा था तो पहले हाँ, एक दिन चुनाव का था 4 को, इसी के चलते नहीं हुआ। अभी तो कंटिन्यू करेंगे। अब आगे फिर हम लोग देखेंगे, अगला दिन तक यही रहेगा प्रोसेस और बिल्कुल नॉर्मलाइज कर जाएगा ना, तो उसके अगले सप्ताह से फिर और इसको व्यापक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, बीच बीच में तो फिर कोरोना का कुछ खबर आने लगता है ना, तो इसीलिए और कोई बात नहीं। हाँ, वही कह रहे हैं, इसलिए नजर रखना पड़ेगा। पहले हम लोग सोचे हुए थे कि अब एक आध महीने के बाद फिर जैसे पहले नॉर्मल करते तो वैसे ही करेंगे। इस तरह से इतना ज्यादा मैंने टेस्ट करा करके ही यहाँ पर आना, कई तरह की चीज, लेकिन अभी फिर पता नहीं कब तक चलेगा ये। बदल कर आते रहता है। चलिए, तो इसीलिए है तो फिर तो 18 को मिलेंगे ही हम लोग। तो कही और कुछ बात हुकुम है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, नींबू 300 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम, तो क्या सरकार अपने तरफ से, क्या राज्य सरकार कुछ इसके लिए करेगी उपाय, कुछ कम करेगी दाम पेट्रोल डीजल? पेट्रोल डीजल इस पर तो हम लोग कुछ महीना पहले ही किए थे न राहत, लेकिन अगर कोई चीज इतना बढ़ जाता है तो तत्काल हम लोगों के पास इतना कहाँ है संसाधन कि हम लोग अभी तुरंत कुछ कह सकते हैं। अब ये हो रहा है कि पूरे देश का मसला है ना, तो पहले भी बहुत बढ़ रहा था तो पूरे देश में फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, फिर राज्यों को भी कहा, कई राज्यों ने भी निर्णय लिया, हम सब लोगों ने निर्णय लिया किया, तो अभी फिर बढ़ रहा, तो इसके बाद तो अब आगे की बात होगी ना। अभी तो तत्काल ऐसा है नहीं कि आप हर रोज सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति तो है नहीं। लेकिन हाँ, बढ़ रहा है तो जरूर केंद्र सरकार इन सब चीजों पर धीरे धीरे सोचेगी। अब बढ़ रहा है फिर घटेगा या क्या स्थिति है, अभी तो ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए उसके बारे में तो केंद्र की तरफ से ही सारी बातें आएंगी। तो अभी तो थोड़ा बढ़ रहा है। अरे बढ़ता है तो थोड़ा लोगों को तो हो ही जाता है ना समस्या। लेकिन अगर कहिएगा कि अभी तत्काल हम लोग कुछ कर पाएंगे, तो अभी इतना ज्यादा अचानक तुरंत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, समस्या तो है ही, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर स्थिति नॉर्मलाइज करे। रोज तो हम लोग देखते ही न है, प्रतिदिन न्यूज तो रहता ही न है। तो कभी कभी 3 दिन 4 दिन बंद रहता है तो भी न्यूज रहता है। तो इसलिए अभी तो उसके बारे में कोई सीधे अभी कोई तत्काल तो कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए, अभी कुछ समय और देखिए क्या होता है। कोरोना को लेकर के बिहार सरकार ने सबसे पहले 4 लाख रुपए देने का अनाउंस किया, काफी लोगों को मिला भी, और काफी मशक्कत के बाद केंद्र सरकार तैयार हुई सुप्रीम कोर्ट में कि 50,000 रुपया दिया जाएगा। फिर आदेश हुआ यहाँ 4 लाख के अलावा भी 50,000 दिया जा रहा है। कई स्टेट को फटकार भी लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप लोग उसको एक्सपेडाइट नहीं कर रहे हैं, आप लोग का भी करें। तो बिहार में जो लगता पैसा मिला और भी तरह का असिस्टेंस है, तो क्या कोरोना को जो कोरोना विक्टिम्स है, उनके परिवार हैं, तो उनके लिए और भी कुछ विशेष सुविधा या उसको और तेजी से? देखिए, आप लोग तो जानते ही ना, जब से शुरू हुआ है कोरोना 2020 में, तो जैसे ही शुरू हुआ है और डेथ होना शुरू हुआ था, उसी समय हम लोग का निर्णय है 2020 का ही। ये समझ लीजिए कि अप्रैल में ही हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया था, तो उसी समय से हम लोग कर रहे हैं। और जब केंद्र सरकार की तरफ से आ गया कि 50,000 रुपया और दिया जाएगा, तो हम लोग 4 लाख के और अतिरिक्त 50,000 रुपया हम लोगों ने कर दिया, तो हम लोग कर ही रहे हैं। और बराबर विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग को बीच बीच में निगरानी करता है कि कोई बच तो नहीं गए हैं। तो 2 बार ऐसा किया जा चुका है। तो जो बच गए हैं उनको देने के लिए ये निर्णय ले लिया जाता है। अभी भी आज जैसे हम लोग हैं, तो कई लोग आज भी आए हैं जो बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ डेथ हुआ, मेरे परिवार का नहीं मिला। तो तत्काल फिर स्वास्थ्य विभाग इन सब चीज़ों को देखेगा कि कोई भी वंचित रह गया है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि अपने राज्य में कोई भी इससे प्रभावित हुआ है, किसी भी परिवार का कोई सदस्य, उस परिवार को सहायता 4 लाख प्लस 50,000 देने का जो हम लोगों का निर्णय हो, तो हम लोग एकदम बिल्कुल लगातार जारी रखेंगे, वो तो करेंगे। लेकिन अभी इसके आगे फिर क्या सोचिएगा। और अब तो जो कोरोना की स्थिति पहले जैसी गंभीर थी, अब वैसी स्थिति तो नहीं, वैसी स्थिति तो नहीं। अभी पिछला 3रा राउंड जो शुरू हुआ तो उसमें भी प्रभाव कम था।
और बहुत जल्दी खत्म हुआ। और सबसे बड़ा कि जो इसमें हो रहा है, टेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग जो हमारा राज्य में किया जा रहा है, हम एक बार और आपको बता दिए, जितना टेस्टिंग हो रहा है हम लोगों के यहाँ राज्य में, जितना देश भर में तो वो भी हो रहा है। तो कोशिश तो चल ही रही है। और जहाँ तक इलाज का सवाल है, इलाज में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कोशिश की जा रही है। और सब जगह लोगों को प्रेरित किया जाता है कि भाई अलर्ट रहिए, अगर इस तरह की कोई समस्या आवे तो तत्काल अस्पताल में जाइए, सूचित करिए। ये सब लोग देखा जा रहा है। तो अभी तो लोग निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन हम लोग तो कोशिश में लगे हुए हैं ही कि अब कहीं कहीं कुछ कुछ बढ़ा है तो सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया है कि भाई फिर भी इसका कुछ सब सचेत रहिए, खतरा हो सकता है। इसमें सबको अलर्ट तो रहना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो हम लोगों की तैयारी है, निरंतर हम लोग छोड़ नहीं रहे। इसलिए जो आपको टेस्ट की बात बताए, माननीय मंत्री जी भी बोल रहे हैं, टेस्ट वाले पर कितना हम लोग अलर्ट हैं। अब प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट आती है, हम लोग रोज बात करते रहते हैं कि इतना टेस्ट हुआ है, थोड़ा और देखा जाए, यहाँ देखा जाए। जैसे पटना में ही बीच में थोड़ा कम कर रहा था टेस्ट, तो हम लोगों ने कहा कि भाई पटना में काहे कम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फिर टेस्ट शुरू हो गया, सब हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, हाल ही में पार्लियामेंट से पास किया गया है ये क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो इसको लेकर के देश में यह आशंका है कि इसका काफ़ी मिसयूज हो सकता है। काफ़ी पहले जो 100 साल से ये चला रहा है लगभग, कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल है उन्हीं का फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट लिया जाना है, लेकिन इसमें उसको काफ़ी पूरा किया गया है और आसानी से लिया जा सकता है। तो वो जो डेटा तैयार होगा, तो ये आशंका है पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा गया विपक्ष की ओर से कि इसका काफ़ी मिसयूज हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में भी इसका मिसयूज हो सकता है। तो आप इस परिस्थिति में इसको क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? ये अधिकार पार्लियामेंट का है। ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का और पार्लियामेंट का अधिकार है। जो वो कानून बना है तो उस कानून के मुताबिक तो करना ही है। और जहां तक कोई प्रश्न आएगा कि इसका ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो जरूर पुलिस के लोग सब एक एक चीज को और प्रशासन के लोग भी ध्यान देंगे। लेकिन अभी तो कानून में एक संशोधन की बात आई, तो उसके बारे में पूरा उसका गाइडलाइन और उसके बारे में पूरा का पूरा निर्देश जारी होगा ना। और उसके बाद हर राज्य अपने ढंग से करेगा, तो हम लोग भी देखेंगे उसको जो भी करना है। लेकिन अधिक से अधिक आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए नियम हैं, तो हर चीज के बारे में कोई अपराध करता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी तो रखना ही न चाहिए, लेना ही न चाहिए। तो उससे तो ये पता ही न चलेगा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। कई तरह की चीजें देखते नहीं है। आजकल जो भी हाल में देख रहे हैं ना, जेल उल का भी हालत ताज से नहीं, अंग्रेज के जमाने से बाद में भी। तो जेल वेल में भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ इधर से उधर करते रहता है, तो बहुत तरह की बात होती है। तो सब प्रशासन के लोग तो बीच बीच में जा करके सब कुछ करते हैं, लेकिन करता है उस समय पकड़ाता है, बाकी टाइम में फिर कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसको क्या कीजिए, कुछ तो एक चलते रहा है ना सब दिन से। आज की बात नहीं है, बहुत जमाने की बात है। लेकिन अब इसके बारे में जो नियम बनाया है, उन्होंने संशोधन किया है, तो ये तो अधिकार ही है केंद्र सरकार, ये उन्हीं के दायरे की बात है, ये कोई राज्य का नहीं है। तो पूरा एक्ट जो बनेगा वो तो पूरे देश का बनता है ना, इसलिए उसमें जो एक्ट बना है तो उसके मुताबिक तो बात। गंगा को भारत का लाइफलाइन बोला जाता है और आपकी भी हमेशा से प्रायोरिटी रही है क्लीन गंगा। पर पिछले 4-5 साल में तो बिहार में स्थिति है, गंगा डे बाई डे पॉल्यूट होती जा रही है। कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बन के फंक्शनल नहीं हुए। देखिए, इसमें हम लोग बहुत लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा इसकी समीक्षा करवाते रहते हैं। हम क्या कहें गंगा नदी की स्थिति, अरे हम क्या बोले, जब हम बच्चे थे, अब बचपन में थे, तो उस समय तो जब जाते थे नहाने के लिए हर सप्ताह, तो हम वहीं से लेकर के अपना आते थे दूध पानी पीने के लिए भी। घर में बख्तियारपुर में जो जन्म हुआ था, हम सब दिन बोलते हैं सबको। अरे भाई, तो हम लोगों का तो बचपन से देखा हुआ है ना। तो आजकल गंगा नदी के जल में खराबी तो आ ही गई है।
चारों तरफ से बिना मतलब का गंदा पानी जा रहा है, तो उसके चलते अब सीधे पीने के लायक है। सुधार तो करना ही नहीं है, तो हम लोग तो चारों तरफ सभी शहरों में और सभी जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई गलत पानी गड़बड़ नहीं जाए कभी तरह से, सबको ठीक ढंग से पूरा सुधार कीजिए। तो अभी तो कुछ ही सप्ताह तो नहीं, कुछ ही महीना पहले भी पूरी की पूरी फिर हम लोगों ने समीक्षा की है विभागीय काम के लिए। फिर देखेंगे ताकि तेजी से काम हो। कभी कभी काम में अगर विलंब होता है तो स्वाभाविक है कि पानी में गड़बड़ी तो रहेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि पानी में कोई गड़बड़ी नहीं हो, पानी एकदम स्वच्छ हो। और अब तो आप जान रहे हैं ना कि हम लोगों ने तो गंगा जल को 3-4 जगहों पर पहुंचाने के लिए जो हम लोगों ने स्कीम बनाया और उसका तेजी से हो रहा है, तो पानी तो ले जाएंगे वही बरसात के टाइम, 12 महीना नहीं, 4 महीना उसको ले जाया जाएगा और उसको रखा जाएगा बीच बीच में 3-4 जगहों पर, और उसको फिर शुद्ध करके हम लोग सप्लाई करेंगे। तो ये सारा काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। एको बार गए हैं देखने के लिए, तो जहां पर पानी की दिक्कत है, बोधगया में, राजगीर में, नवादा में, तो इन सब जगहों के लिए तो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, जानते ही है। तो हम लोग तो उसमें लगे ही हुए हैं। लेकिन अगर पूरे तौर पर अब बाद में तो कहीं अगर हमसे पूछिएगा तो इतना ज्यादा जो नीचे से पानी सब लोग निकालता है, अगर उससे मुक्ति मिले तो जल का लेवल ठीक रहेगा। तो उसी के लिए तो हम लोग चाहेंगे ही कि बरसात के समय में ही जो गंगा जल में जितना पानी रहता है उसी पानी को कुछ निकलवा करके और हम लोग पीने के पानी का इंतजाम करवावें। तो अभी कुछ जगहों पर शुरू किया, उसमें अगर सफलता मिलेगी तो हम तो भाई, अब आज ऐसा मत समझिएगा, मेरे मन की इच्छा पटना के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं इतनी बड़ी आबादी और सब कुछ है, तो लेकिन कितना नीचे से पानी लोग निकाल रहे हैं। हर घर में देख रहे हैं आजकल, हर बिल्डिंग में नीचे से पानी निकल रहा था। नीचे का तो जल स्तर का क्या स्थिति होगा, लेवल तो नीचे जा रहा हो, ठीक नहीं है। और पहले तो जानते ही हैं कि पटना का जल स्तर तो खराब नहीं था, ठीक ही था, लेकिन अब तो कुछ महीना के बाद स्थिति बिगड़ती है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग आगे जो कर सकते हैं करेंगे। अभी एक तरफ शुरू किए, उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है ना राज्य सरकार का, तो उसको देख करके फिर आगे भी हम लोग सोचेंगे। लेकिन गंगा जल ठीक रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए बाहर का पानी जो भेजा जाता है वो स्वच्छ करके भेजा जाए। तो ये तो हम लोगों की नीति है और बराबर है। बताइए भाई, आपका डिपार्टमेंट का काम है, ये सब काम तो करा रहे हैं ना, तो बीच में अभी तक कहीं रुका हुआ है तो भी बताइए तेजी से। हाँ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो जगह जगह देखने न गए हैं, इनसे पूछिएगा तब बताएंगे। कहीं कहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम जब देखते हैं तब भी हमको लगता है कि भाई इसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद थोड़ा सा इसमें उतनी शुद्धता नहीं है, मत भेजो, तो इस पानी का इस्तेमाल अगर हम लोग कर लें सिंचाई के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यही बात हम कितना बार कहेंगे। तो इन सब चीजों में तो लगे रहते हैं, लेकिन जितना मन है और जितना लगे रहते हैं, इसके बारे में कोई दावा कर सकता है कि तत्काल उसको हो ही जाएगा। लेकिन बराबर पूछिए ना, इन लोगों के साथ बात करना, जा करके देखना, समीक्षा करते रहना, करते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग भी कर रहे हैं काम। अब ऐसा नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरा तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन आप तो जानते ना है कि जितना भी काम होता है सब में बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो करना पड़ता है। और बीच में जो कोरोना का दौर चला था, तो आप जानते ही ना कि लेवल हम लोगों का नीचे चला गया था, उसमें बहुत सारा काम रुका। लेकिन इस साल जरा देख लीजिए, अब जो इस वित्तीय वर्ष जो बीता उसमें आप देख लिए ना कि अब हम लोगों की स्थिति बेहतर हुई है। 2 लाख से ऊपर हम लोग खर्च में चले गए, और देश भर में जितने हैं 5 राज्य में से 1 राज्य हो गया, तो उस सब में तो हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक समस्या तो रहती है, संसाधनों। तो उसके चलते जितना तेजी से करना चाह रहे हैं उतना तेजी से कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इस बात को सबको तो समझना ही ना पड़ेगा, कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। संसाधन की बात करें 800-900 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में यूज ही नहीं हुए। नहीं तो वो तो न यूज होगा तो हम फिर समीक्षा करेंगे, फिर करेंगे उसको।
वो ये लोग बता देंगे। आप जब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से इन लोगों के साथ समीक्षा करेंगे कि भाई क्यों है, पैसा जब उतना है तो उतना खर्च काहे नहीं हुआ, तो वो तो जरूर देखेंगे, करना ही चाहिए। सर, एक सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि किसी नेता के दम पे मुख्यमंत्री है, किसी के दम पे नहीं। शोक सम्राट को लेकर जिस तरीके से बीजेपी को लेकर आप देखते हो पेपर में छप रहा है, कई तरह के सवाल आ रहे हैं। उसी बीच आप निजी यात्रा पे चले गए, लोग प्रयास लगा रहे हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, एक शिक्षक की आपको धन्यवाद यात्रा पे निकले हैं। क्या आप सही में केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं? आपको इससे कोई मतलब नहीं, सबका इसका कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है, आप जानते हैं हम तो निजी यात्रा पर गए हैं ना भाई। जिन लोगों ने, आज की बात नहीं, हम 16 साल से पूरे राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने हमको बहुत पहले किया और पहले जाते थे, तो अब जाते थे कभी कभी और चुनाव उनाव में, तो लोगों की इच्छा होती थी ना कभी आइए, तो इसीलिए हम निजी यात्रा पर जा रहे हैं। काफी हमको लग रहा था भीतर से कि भाई जिसने हमको इतना दिन आगे बढ़ाया, सांसद बनाया और सब जगह मैक्सिमम लोगों को विजयी बनाता है हर बार, तो लोग तो हैं और काम तो हम लोग पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि एक बार जरा सा हम जाके देखेंगे, लेकिन बीच ही में कोरोना का दौर तीसरा राउंड का आ गया था, उसके चलते देर हुआ था। भारी गर्मी में भी हम घूम रहे हैं, तो हमारे मन में हो गया कि नहीं कर देंगे भाई, 2 ही जगह बचा कर लेंगे। वो एक अलग विषय है, उसका कोई मतलब नहीं। अपना सारा काम करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जाकर के अपना चारों तरफ घूम लेते हैं। उसको घूमने से एक फायदा है कि भारी संख्या में लोगों से मुलाकात होती है और लोगों को कितनी खुशी रहती है, हमको भी अच्छा लगता है। कितनी बड़ी संख्या में हजारों लोग मिलते रहते हैं और उसमें सब अपनी समस्या भी कुछ लोग बताते हैं, सबका सुनते भी हैं, और कहीं किसी इलाके के विकास के लिए भी और कुछ देखना होता है। ये सब चीज तो ठीक ही है, उससे अलग बात है। लेकिन बाकी सब चीजों का मामला हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, सब बात बेकार है। कहां पर किस चीज को लेकर के कौन क्या बोलते रहता है, हम तो देखे भी नहीं, हम तो दूसरे तरफ लगे हुए। हमारी तो आप देख ही रहे थे कि हम कितना ज्यादा घूम रहे थे। तो आप ही में से कुछ लोग जाते हैं तो उनको तो पूछिए ना मुझसे कि कितना लोगों से कैसे मिलते हैं, कितना समय लगता है। अब भारी गर्मी के बीच में भी लोग खड़ा रहता है, हम भी करते हैं। इसलिए इस बीच में क्या क्या आया हमने ध्यान दिया, और उस सब पर कोई ध्यान देने की भी जरूरत नहीं छोड़ी, वो सब को इग्नोर करिए, कोई खास बात नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, उसके शीर्ष नेता अभी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये बात कर रहे हैं, जबकि सत्ता जो है तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जनता के लिए काम करने का अवसर है, एक बड़ा अवसर है सत्ता। तो आपको कैसा लगता है कि एक बड़ा लीडर, एक बड़ी पार्टी के नेता इस तरह से बोल रहे हैं, आप इसको क्या परिवर्तन या किस रूप में? तो अपना पार्टी चलाना तो उन लोगों का न काम है, तो अपने पार्टी के बारे में कोई क्या सोचता है उसमें हमको क्या हस्तक्षेप करना है। और जैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो आप देख ही रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना। जिसको जो मन करे सो करे अपना, हमको क्या उस सब पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिसको अपने पार्टी के बारे में जो इच्छा हो, जो करने का मन करे करे, लेकिन इस पर हम क्या कमेंट करेंगे, हमको क्या हाँ करेंगे, कुछ दिन में बात करेंगे। आप तो जानते ही ना हम लोगों का आपस में तो बातचीत है ना भाई, सब लोग बिजी थे, सब कुछ बिजी थे, फिर बात करेंगे। उस चीज के लिए तो हम लोग पहले से बात की।